इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री जयंती लाल जी, श्रीमती रमीला देवी, श्री भगवती, श्रीमती शर्मिला, श्री विनोद, श्रीमती अलका, चाहत, याशी, क्रिस्टी, रजावत परिवार, उदयपुर, राजस्थान। कपट न कीजिए कोई, कपट न कीजिए कोई, चोरन के पुर ना बसे। सरल स्वभावी होए, ताके घर बहु संपदा। व्याकरणों के प्रथम सूत्र बन गए। वर्ण तो अनादिकाल से है, और फिर गौमट सार के कर्ता और स्पष्ट कर देते हैं। 33 व्यंजनाइम सत्ता बीसा सरा तहा भणिया, 44 जोग वहा 64 मूल वर्णाओ। व्यंजन 33 हैं, स्वर 27 हैं। आजकल अपने पहाड़ी में कम है, प्लुतों को स्वीकार नहीं किया है। चार योग वह सब मिला के 64 व्यंजन होते हैं, 64 मूल वर्ण होते हैं। स्वर व्यंजन सब मिला लीजिए। पहला क्या है? अ, और अंतिम क्या है? ह। और इंसान जिंदगी भर आ से हा के बीच में ही झूलता रहता है, अहम। लेकिन बीचों बीच जो रा आता है ना, उस रा को वापस बीच में रख ले तो अहम की बजाय अरहम हो जाए, और अहम से अरहम हो जाए तो फिर बम बम हो जाए। फिर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अरहम की यात्रा हो गई, अरिहंताड़म की यात्रा हो गई कि बस सारी बात समाप्त। जब क्षमा आती है तो मृदुता भी आती है। बिना मृदुता की क्षमा नहीं होती है। आप देखिएगा, कभी आप किसी अक्खड़ आदमी से क्षमा मांगे ना, काहे की क्षमा? मैं तो तुम्हें मजा चखाऊंगा, 100 लोगों के बीच में तुमने मेरा अपमान किया। नहीं भाई साहब, क्षमा कीजिए, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, मेरा कोई ऐसा अभिप्राय नहीं था। अरे तेरी तो, और तेरी बातें तो तेरे माथे। और कितना उखड़ जाते हैं लोग। जबकि यदि किसी ने एक बार हाथ जोड़ लिए, अगर आप मृदु स्वभाव वाले हैं तो उसके हाथ पकड़ लेंगे, कोई बात नहीं, होता है। बोलते बोलते ऊंचे नीचे निकल जाते हैं शब्द, लेकिन ध्यान रखना, ये तो मैं तुम्हारा अपना था इसलिए मैंने ज्यादा बुरा नहीं माना, कोई और होता तो बखेड़ा हो जाता। मृदुता के बिना क्षमा भी पूरी नहीं होती है, और क्षमा के बिना मृदुता भी नहीं आती। और क्षमा और मृदुता जब आती है तो ऋजुता आपो आप चली आती है। कपट आपो आप चला जाता है। क्षमावान मृदु स्वभावी व्यक्ति कपटी नहीं होता है। कपटी वही होता है जो अभिमानी होता है, क्रोधी होता है। क्रोध बस किसी को मारने के लिए कपट जाल रचेगा, जैसे नक्सलवादी आतंकवादी करते हैं। जमीन के अंदर RDX दबा दिया, और जब जवानों की गाड़ी वहां से गुजरी, कि लोग वहां से गुजरे, कि विस्फोट कर दिया। कितना खतरनाक कपट जाल रचा, केवल प्रतिशोध की आग में जलते हुए। क्षमा वाला नहीं है ये व्यक्ति। कपट वही कर सकता है जो क्रोधी मानी है। तीव्र कपट वही कर सकता है जो अनंतानुबंधी से संयुक्त है। लेकिन कह रहे हैं कभी, कपट ना कीजिए कोई, चोरन के पुर ना बसे। आजकल तो कपट करने के ऐसे खतरनाक तरीके आ गए कि सादा भोला भाला आदमी तो कब लुट जाए उसे पता ही ना पड़े। सामने वाले ने कहा, भाई साहब जरा आपका फोन देना, और आपने फोन दे दिया। एक फोन करना है बस, और आपने फोन दे दिया कि उसके हाथ में फोन जाते ही आपका अकाउंट भी खाली हो जाएगा, आपको पता ही नहीं पड़ेगा।
आपका आई कार्ड दे देना। आजकल तो ढेर सारे कार्ड आने लगे ना, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कौन कौन से कार्ड होते हैं। सबके पास सब कार्ड हैं, लेकिन हम ही ऐसे हैं जिनके पास कोई कार्ड नहीं है। और सही कहें तो हमारे जैसा कार्ड किसी और के पास नहीं है। मुनियों का कार्ड सबसे बड़ा कौन सा होता है? आई कार्ड, पीछे कमंडल। अयोध्या में जाना हुआ, उस समय भी चल ही रहा था, छावनी बना हुआ था 1999 की बात, 2000 की बात। कुछ लोगों ने आग्रह किया कि चलें महाराज जी, ना चलें, वहाँ भी चले राम जन्मभूमि पर। आचार्य महाराज ने कहा चलते हैं। हमने भी कहा चलिए महाराज जी, हमने सुना है कि जैन प्रतीक भी वहाँ से प्राप्त हुए हैं, ऐसी भूमि देखना चाहिए। और जब गए तो कुछ छोटे छोटे पुलिस वाले आ गए। आप कहो छोटे छोटे मतलब कद तो सबका बड़ा होता है, बल्कि और छोटे पद वालों का लंबा और कद होता है, क्योंकि उनको ही ठोक पीट ज्यादा करना पड़ती। कई बार अफसर तो होता है 5.5 फुट का और जवान होता है 6.5 फुट का। तो छोटे छोटे का मतलब है कि जो हाँ सिपाही आ गए और नहीं जा सकते, आप नहीं जा सकते, यहाँ से नहीं जा सकते, वहाँ से नहीं जा सकते। पहले जो चेकिंग का ये रखा हुआ है ना, क्या बोलते हैं, उसमें से जा सकते हैं, और पहले चेक कराओ। इतने में एक बड़े अधिकारी को मालूम पड़ा, वो दौड़ा आया और उसने पुलिस वालों को फटकार लगाई कि तुमको इतना भी नहीं समझते, इनका क्या पहचान पत्र देखते हो, इनके शरीर पर तो वस्त्र भी नहीं है, ये तो तपस्वी हैं, ये अपना सौभाग्य है कि इस भूमि पर ये आ गए और इनके आने से भूमि का भी अब कल्याण हो जाएगा, अब सारी चीजें सुलझ जाएंगी, हमारा तुम्हारा संकट भी मिट जाएगा, इनको जाने दो। बकायदा बड़े बड़े अधिकारियों ने फिर जाने दिया। अब देख लिया ना आई कार्ड, इनके पास तो पीछे कमंडल है, दिगंबर तपस्वी है। तो कपटी लोग जो होते हैं, बातों बातों में आपके अमुक तरह के प्रतीक चिन्ह ले लेते हैं। साइबर क्राइम तो आजकल बहुत खतरनाक मोड़ तक पहुंच गया। तुम्हें ऐसा उलझा देंगे, तुम्हें पता ही नहीं है, तुमने सिर्फ एक बार बात की है, अननोन नंबर, बिना पते का नंबर आया और आपने सहज रूप से उठा लिया, और अब स्थिति ये हो गई कि आमने सामने कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बाया बाया ऐसा खतरनाक खेल हो जाता है कि भोला भाला साधा आदमी तो देखता ही रह जाए। ऐसा भी हो सकता है, मेरा सारा खाता खाली हो गया, मेरा टिकट लुट गया, मुझे किडनैप कर लिया गया और मुझे पता नहीं है। ऐसे विचित्र जमाने में बड़ी सतर्कता से जीने की, चलने की जरूरत है। तो क्या इस तरह से कपट करेंगे वो सुखी हो जाएंगे? नौकरी के नाम पर झांसा देने वाले कितने मिलते हैं? ढेरों मिलते हैं। नौकरी के नाम पर सामान्य युवाओं को, मध्यम वर्गीय युवाओं को ठगने वाले हर साल 25-50 किस्से तो सामने आते ही हैं कि अमुक गैंग ने, अमुक व्यक्ति ने, अमुक प्रोफेसर ने, अमुक कॉलेज ने, अमुक कोचिंग ने इतना 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 और झूठे परिपत्रक भरवा लिए, झूठे आश्वासन दे दिए और इतने करोड़ का समाज को, जनता को चूना लगाया। लूट पोल पट्टी खुल गई, तब तक कहो विदेश भाग गया। ऐसी विचित्र स्थिति है। छल कपट के आजकल बहुत नए नए तरीके आ गए। साधु भी कभी कभी किसी के छल में पड़ जाते हैं। हाँ, कभी कभी कोई श्रावक तो क्या बोलेंगे, कोई ऐसे चतुर सुजान होते हैं कि मुनि त्यागी व्रति को भी घुमा देते हैं। उनके साथ एक छोटा भैया नेता और आएगा, महाराज जी बहुत बड़े दिल्ली के, आप मान लीजिए कि सब कुछ यही है, आप कहो तो प्रधानमंत्री को बुला देंगे, आप कहो तो गृह मंत्री को बुला देंगे, आप कहो, आप बस इशारा करो, इनके लिए चुटकियों का काम है। और भोले भाले साधु बातों में आ गए तो उनका धन पैसा तो कुछ नहीं ठगा जाएगा,
लेकिन वो बार बार आके उनके मंच पर सम्मान भी पाएंगे, उनसे अपने गीत भी गवाएंगे, और सादा विधायक को लाने की भी औकात नहीं होगी। पोल पट्टी खोली तो मालूम पड़ा कि ये तो फ्रॉड है, तो गड़बड़ मामला है। मुझे क्या मालूम था कि दिल्ली में ऐसा भी होता है। महाराज जी, ये दिल्ली है, यहाँ सब कुछ होता है। अच्छे लोग भी होते हैं तो गड़बड़ लोग भी सब जगह होते हैं। दिल्ली क्या चीज है? मतलब ये है कि वो श्रावक तो क्या बोलेंगे, इस तरह से मुनिजनों, त्यागी व्रति के साथ भी खेल करने वालों को सोचना चाहिए। आप जो कुछ हैं, जो कुछ हो सकता है वही कहिए, महाराज जी आप पधारिए, 5-7 दिन सेवा का मौका दीजिए, इतना ही ठीक है। नहीं ना, आप तो आओ, दिल्ली तो आओ आप, फिर देख लेंगे। और दिल्ली आ गए, मालूम पड़ा कि चतुर्मास भी हो गया और उस आदमी का आज तक थोबड़ा भी नहीं दिखा। अरे भाई, तेरे माथे थोड़ी कुछ पड़ने वाला था। बहुत तरह के लोग होते हैं। आप दिल्ली आएंगे तो ऐसा स्वागत कराएंगे, वैसा स्वागत कराएंगे। मालूम पड़ा कि अमुक कॉलोनी में तो पधारी, ये क्या ऋषभ विहार क्या चीज है? आप हमारे यहाँ चतुर्मास करते, फिर देखते। भाई जब चतुर्मास हो रहा था तब तू कहाँ गया था? और तू क्या देखता? अब जो हो रहा है वो देखो, कैसे सैकड़ों श्रावक पूजा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, और पूरे नियोजनबद्ध तरीके से चल रहा। कभी भी त्यागी व्रति के साथ तो इस तरह की दोहरी बात नहीं करना चाहिए कि वो उलझ जाएं, क्योंकि त्यागी व्रति अक्सर कर सरल होते हैं, और जिसने जैसा मोड़ दिया, जिसने जैसा कह दिया, वो लगभग वैसे ही समझ लेते। कपट नहीं होता उनमें, वो कितने भी ज्ञानी हो, आचार्य महाराज के पास भी चले जाओ, लेकिन फिर भी वर्षों के में अनुभव आ जाते हैं कि वे किसी भी बात को जल्दी से स्वीकार नहीं करते। पता नहीं अब क्या बात है। ऐसे में त्यागी व्रति गुरुजनों, साधर्मी जनों से कभी छल कपट नहीं करना चाहिए। देखिए आजकल अगर हम इस संस्था के अध्यक्ष बनना चाहते हैं तो पता नहीं कहाँ कहाँ के लोगों को सदस्य बनाएंगे। उस मंदिर से, उस समाज से संबंधित हो ना हो, उनके नाम से खुद ही पर्चियां कटवा लेंगे। और आजकल तो वोटिंग होती है, वोटिंग का वक्त आएगा तो सारे लोगों को इकट्ठा कर लेंगे, फिर भले वो 5 साल तक वापस दिखे ना दिखे। ऐसे कपट क्यों करना? आप जहां हैं उस मंदिर से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो सदस्य हैं, वो ही जुड़ें। आप अपनी छवि ऐसी बनाइए कि लोग आपको पसंद करें, वो कहें भाई साहब आप आगे आइए, आप संभालिए, कम से कम इस बार 2-4 साल को तो आप संभालो, अगली बार आप जो कहोगे या समाज जो चाहेगी। भाई 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं जिन्हें सम्मान पूर्वक समाज कहती है कि आप जिम्मेदार हैं, बड़े हैं, प्रमुख हैं, समझदार हैं, सक्षम हैं, आप आगे आइए। और कुछ वे लोग होते हैं कि सब लोग टांग खींच रहे हैं, फिर भी चिपके हुए हैं। चिपके तो रह सकते हो, कुर्सी से चिपके रह सकते हो, लेकिन लोगों के दिलों से उतर जाओगे। अगर लोगों के दिलों पर भी चिपका रहना तो कुछ ऐसा करें, ऐसी वृत्तियां हो, ऐसी प्रवृत्तियां हो, ऐसा व्यवहार हो कि लोग पसंद करें, समाज पसंद करे। छल कपट करके हम कुछ पा लेते हैं, उसमें आनंद नहीं होता है, बनावट होती है एक तरह की। इसके छल कपट नहीं करना, ना करना, और ना किसी के झांसे में आना। गणेश वर्णी जी का एक प्रसंग है, जैसा कि अभी आप सुन रहे थे, आहार जी के विद्यालय की स्थापना उन्होंने की थी। सागर मोरारजी, शादवाद महाविद्यालय, बरुआ सागर और ढेर सारे विद्यालय। उनने एक जमाने में ये समझा कि यदि वो खुद जैन में पैदा नहीं हुए, वैष्णव से आए, लेकिन जब उन्होंने जैन तत्व को समझा, जैन रामायण को देखा, सीखा, पढ़ा, सुना,
तो उन्हें ये पक्का हुआ कि यदि जीव का कल्याण हो सकता है तो इसी जिन शासन से हो सकता है। और फिर उन्होंने पक्का किया कि पहले मैं खुद इसकी सारी डिग्रियां हासिल करूं, सारे शास्त्र पढ़ूंगा। और फिर ये समझ में आया कि बुंदेलखंड मध्य प्रदेश भारत में जो जैन समाज में अंधकार छाया है, इसे बिना ज्ञान के दूर नहीं किया जा सकता। इसलिए उन्होंने कई सारे विद्यालय खोले और एक विद्यालय के मुखिया आज पूरी टीम के साथ उपस्थित हैं। ये तरीका हमको अच्छा लगा। अकेले अकेले घूमते फिरते आ गए, कोई भी बातें सुना दी, कोई भी चंदा ले लिया, उसमें दम नहीं है। आप कम से कम 2-3 जिम्मेदार लोग हों, और समाज जिम्मेदार है। समाज के सामने जिम्मेदारी से अपनी बात रखिए, निश्चित रूप से आपकी बात को लोग स्वीकार करेंगे और आपकी भावनाएं पूरी होंगी। विद्यालय चलेगा, विद्यार्थियों का उत्थान होगा। अकेले अकेले व्यक्ति का विश्वास करना भी मुश्किल हो जाता है। बोगस बंदी लेके आ गए, झूठी रसीदें बना के आ गए, ऐसा भी होने लगा। महाराज जी के नाम से निकल जाएंगे जहां महाराज जी की प्रभावना है। तो ऐसा ना किसी को करना चाहिए। और अगर ऐसा कुछ लगता है तो परख करके उसे प्रेम से समझाना तो चाहिए, भाई ऐसा मत कर, नहीं तो ठीक नहीं। दूसरे लोगों के भी रास्ते बंद हो जाते हैं। कल द्रोणागिरी की बात आई, मनोज ने कहा कि आप लोग चला रहे हैं एक विद्यालय, द्रोणागिरी भी तो चल रहा। तो इन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया कि वहाँ भी चल रहा है, और वहाँ पर 6 महीने की एक विशिष्ट ट्रेनिंग देकर के उनको विद्वान, पुजारी या मंदिर के मैनेजर के रूप में प्रशिक्षित किया जाता है। वहाँ पर आगे वाला स्टेप है, उसके पहले वाले स्टेप हमारे विद्यालय में है, जहाँ विद्यार्थियों को छोटे से लेके बड़े तक धार्मिक और वर्तमान की स्थिति के अनुकूल संस्कार देकर के तैयार किया जाता है। हमको बात ठीक लगी। अक्सर कर क्या होता है, एक संस्था वाले दूसरी संस्था वालों की टांग खींचते हैं। एक कहते तो सीधा ये भी कह सकते थे कि वो भी कोई संस्था थोड़ी है, वो तो ऐसा करते हैं, वो तो बस पैसा इकट्ठा करने का काम कर। ऐसा नहीं कहा। मतलब यह है कि वह भी आपका देश है, वह भी आपका तीर्थ है, वो भी आपका मंदिर है। भले आप लोग ही उसको हैंडल ना कर रहे हो, भले इस मोहल्ले में ना हो, दूसरे मोहल्ले में हो, लेकिन ऐसी कोई बात, ऐसी कोई क्रिया ना हो कि हमारे लोगों पर, हमारे तीर्थों पर ही आक्षेप खड़े होने लगे। हाँ, कहीं कुछ सचमुच गलतियां हो रही हैं तो फिर उसके लिए पूरी विधि के साथ और हिम्मत के साथ खड़े होना चाहिए कि गलत है, गलत है तो गलत है, और इसे हम समाज के स्तर पर ही निपटाएंगे। किसी कोर्ट कचहरी जाने की जरूरत नहीं है। सौभाग्यशालियों, आजकल छल कपट का दायरा बहुत बढ़ गया है। ऐसे में सरल स्वभावी जनों का सावधान रहना बहुत जरूरी है। बर्णी जी के जीवन में भी थोड़ी बहुत तो होते ही थे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री जयंतीलाल जी, श्रीमती रमीला देवी, श्री भगवती, श्रीमती शर्मिला, श्री विनोद, श्रीमती अलका, चाहत, याशी, क्रिस्टी, रजावत परिवार, उदयपुर, राजस्थान। श्री सम्मेत शिखर जी सिद्ध क्षेत्र की छांव तले सौरभांचल परिसर में 19 से 25 जनवरी 2024 के मध्य होने जा रहा है